डियर स्टूडेंट्स, आज हम लिक्विड स्टेट का सेकंड पार्ट कोलाइडल स्टेट या कोलाइडल अवस्था इसके बारे में पढ़ेंगे। कोलाइडल अवस्था को से पहले समझाया थॉमस ग्राहम ने 1861 में। जो सॉल्युबल सब्सटेंस है वो जो पोरस झिल्ली में से उन्होंने डिफ्यूजन का वो स्टडी करके पाया कि कुछ सब्सटेंस जैसे सॉल्ट, शुगर, यूरिया ये तो सरलता से डिफ्यूज जाते हैं, जबकि कुछ सब्सटेंस जैसे हैं गोंद है, स्टार्च है, जिलेटिन ये बहुत धीरे धीरे डिफ्यूज होते हैं, विस्तृत होते हैं या बिल्कुल नहीं होते हैं। इसके आधार पर ग्राहम ने सॉल्युबल पदार्थ को दो श्रेणियों में मतलब क्लासिफाई किया कि एक वो सब्सटेंस जो कि जो पोरस झिल्ली में से आसानी से डिफ्यूज जाते हैं, विस्तृत हो जाते हैं, वे क्रिस्टलोइड कहलाते हैं, ये क्रिस्टलाब कहलाते हैं। दूसरे वे पदार्थ जो कि जो है पोरस झिल्ली से बहुत धीरे धीरे डिफ्यूज होते हैं, कोलाइड कहलाते हैं। तो क्रिस्टलाब यानी क्रिस्टलॉइड आसानी से क्रिस्टलीय अवस्था में प्राप्त किए जा सकते हैं, जबकि कोलाइड क्रिस्टलीय रूप में नहीं पाए जाते हैं। कोलाइड शब्द ग्रीक शब्द कोला कोला से लिया गया है। कोला का मतलब ग्लू या गोंद होता है। ग्राहम का जो सोल्यूबल सब्सटेंस के बीच इस प्रकार का डिफरेंशिएशन अधिक ज्यादा उपयोगी नहीं पाया गया, क्योंकि सोडियम क्लोराइड NaCl जो कि वाटर में एक क्रिस्टलॉइड पदार्थ है, परंतु बेंजीन में कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है। इस प्रकार से साबुन पानी में कोलाइडल विलयन बनाता है, लेकिन अल्कोहल में एकदम वो आसानी से उगल जाता है, यानी क्रिस्टलॉइड जैसा व्यवहार करता है। तो इस प्रकार क्रिस्टलॉइड और कोलाइड इन स्टेप्स का या इन टर्म्स का उपयोग पदार्थ के लिए नहीं बल्कि उनकी अवस्थाओं के लिए किए जाना उचित होगा। तो आजकल जो सब्सटेंस है इसकी अवस्था जो पदार्थ की अवस्था को उसके कणों के आधार पर निर्धारित करते हैं कि पदार्थ वास्तविक विलयन है या कोलाइडल विलयन है। कणों के आकार के आधार पर जो किसी भी विलय पदार्थ को हम तीन कैटेगरी में बांटते हैं या हम देखते हैं। सबसे पहले जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, ट्रू सॉल्यूशन यानी वास्तविक विलयन। जब विलयन में विलय पदार्थों का कणों का आकार 1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है तो वो ट्रू सॉल्यूशन कहलाते हैं, यानी होमोजीनियस सॉल्यूशन होते हैं ये। और इनको हम अगर माइक्रोस्कोप से देखा भी नहीं जा सकता, जैसे फॉर एग्जांपल है शुगर और सॉल्ट का सॉल्यूशन। अगर नमक को पानी में घोल दें तो वो ट्रू सॉल्यूशन होता है। इसी तरह से अगर शक्कर को पानी में घोलते हैं तो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाती है, पूर्ण तरह घुल जाती है, एक वास्तविक विलयन बनाती है, ट्रू सॉल्यूशन बनाती है। तो ऐसे विलयन होते हैं वास्तविक विलयन। दूसरे तरह के विलयन होते हैं कोलाइडी विलयन या कोलाइडल सॉल्यूशन, कि जब विलयन में विलय पदार्थ के कणों का आकार 10 एंगस्ट्रॉम से 200 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है तो ऐसे विलयन कोलाइडल विलयन कहलाते हैं। ये विसमांगी होते हैं, हिट्रोजीनियस होते हैं, और इनकी कणों को हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे दूध, गोंद तथा दूध, गोंद में दूध हो या हम इसका गोंद का जल में हम कोलाइडल विलयन बनाते हैं, तो ये जो सॉल्यूशन है ये कोलाइडल सॉल्यूशन होता है और इनका साइज जो होता है वो 10 एमस्ट्रॉम से 200 एमस्ट्रॉम के बीच में होता है। तीसरा है जो है निलंबन या हम कहेंगे सस्पेंशन। सस्पेंशन विलयन में विलय पदार्थों के कणों का आकार जो है वो 200 एमस्ट्रॉम से और अधिक होता है और एक सस्पेंशन बन जाता है, तो उसको हम सस्पेंडेड सॉल्यूशन या निलंबन सॉल्यूशन विलयन कहते हैं। ये भी हेट्रोजीनियस होते हैं। इनके कणों को हम आसानी से अपने आईज से देख सकते हैं, इसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है, हमें दिख जाता है कि सस्पेंडेड विलयन है। जैसे कि मडी वाटर, गंदला जो पानी होता है मडी वाटर, उसमें पार्टिकल्स में आंखों से नेकेड आई से दिखता है। तो ये इस तरह से हम कणों के आकार के आधार पर किसी भी विलय पदार्थों को हम तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं: ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। इसी प्रकार जब कोई पदार्थ किसी माध्यम से 10 एमस्ट्रॉम से 200 एमस्ट्रॉम आकार के कणों में जो है सस्पेंडेड होता है, परीक्षित होता है, तो वह कोलाइडल अवस्था कहलाती है। और ये तंत्र कोलाइडल तंत्र या कोलाइडी विलयन कहलाता है। या हम कह सकते हैं किसी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ 10 से 500 मिस्ट्रॉन के आकार के रेंज में किसी अन्य माध्यम से सूक्ष्म कणों के रूप में वितरित रहता है, कोलाइडल अवस्था कहलाती है। और इसके जो पार्टिकल्स है ये कोलाइडल पार्टिकल या कोलाइडल
कण कहलाता है। ये कोलाइडी अवस्था वास्तविक विलीन तथा निलंबन की मध्यवर्ती अवस्था है। इंटरमीडिएट या स्टेट है या ट्रांजिशन स्टेट है, जिसमें कणों का आकार वास्तविक विलीन के कणों के आकार से बड़ा होता है, परंतु निलंबन कणों के आकार से छोटा होता है। जैसे है दूध, बूट पॉलिश, बादल, धुआं, आइसक्रीम, जैम, जेली, ये सब क्या है, कोलाइडल अवस्था होती है इनकी। और अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी फेजेस होती है कोलाइडल सॉल्यूशंस में। कोलाइडल तंत्र को हम किसी भी दो भागों में कैटेगराइज करते हैं, डिस्पर्स और ये। उससे पहले हम देखते हैं कि अलग अलग फेजेस होती है कोलाइडल की। एक तो ये है कि कोलाइडल तंत्र जो है, मैंने बताया आपको, हिट्रोजीनियस सिस्टम होता है। इसमें 3 फेजेस हो सकती है। एक फेज तो हो सकती है डिस्पर्स फेज, यानी वितरित या परिक्षिप्त अवस्था। इस फेज को डिसकंटिन्यू या इंटरनल फेज भी कहते हैं। इस अवस्था में कोलाइडल पार्टिकल मीडियम में डिफ्यूज और परिक्षिप्त रहते हैं। दूसरी अवस्था है डिस्पर्सन मीडियम। इसमें जो है, जो वो सतत अवस्था भी कहते हैं इसको। और इसमें जो मोलिक्यूल है सतत रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यह वह माध्यम है जिसमें कोलाइडल कण वितरित अवस्था में रहते हैं। तो ये थी इसकी दूसरी अवस्था। तीसरी जो है फेज है, वो है स्टेबलाइजिंग एजेंट। ये एक जो है अवयव या कॉन्स्टिट्यूट होता है जो कोलाइडल कणों को एक दूसरे से सेपरेट रखकर और कोलाइडल विलीन को स्टेबिलिटी देता है। यानी अगर हम उसको जो है स्टेबलाइजिंग एजेंट डाल देते हैं, तो कोलाइडल पार्टिकल आपस में जो डिफ्यूज होकर बड़े रूप में नहीं होते, एक निश्चित रूप से उसका आकार बना रहता है। तो ये उसको स्टेबिलिटी देता है, क्योंकि कोलाइडल पदार्थ में एक दूसरे को क्या करते हैं, स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। तो ये डिफरेंट फेजेस इन दी कोलाइडल सॉल्यूशन थी। डिस्पर्सन फेज एंड डिस्पर्स्ड फेज, थर्ड इज द स्टेबलाइजिंग एजेंट। अब हम इसके विलयनों को, कोलाइडल विलयन का जो क्लासिफिकेशन है, जो इस प्रकार है। फर्स्ट तो है, किस पे कर सकते हैं क्लासिफिकेशन कोलाइडल का, अलग अलग फेजेस के आधार पे। फर्स्ट है कि अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर, बेस्ड अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपोनेंट। कंपोनेंट की अवस्था कैसी है, मतलब फिजिकल स्टेट कैसी है, उसके आधार पे हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं कोलाइड्स को। जो कोलाइडल विलीन को डिफ्यूज फेज तथा जो है डिफ्यूजन माध्यम या मीडियम की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर कई इसमें टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। दोनों फेजेस में एक अवस्था ठोस, द्रव या गैस हो सकती है। यदि दोनों फेजेस जो गैस है, तो होमोजेनियस सिस्टम बनाएगी, तो इसमें कोलाइडल विलीन नहीं बनता है। इस प्रकार भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडल सॉल्यूशंस 8 तरह के हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट है, इसकी डिफ्यूज फेज सॉलिड है और माध्यम भी सॉलिड है, तो कोलाइडल सिस्टम भी ठोस सोल होगा। और इसका एग्जाम्पल है, जैसे अपना मिक्स जो है अपने मेटल्स हैं, तो ये इसका एग्जाम्पल है। दोनों मिक्स मेटल्स दोनों सॉलिड फेज में होगी, तो कोलाइडल सिस्टम भी ठोस होगा, यानी सोल होगा। और अगर डिफ्यूज फेज जो है वो सॉलिड हो और डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड हो, तो वो सोल बनाएगा। और जैसे पेंट है, शाई है, गोल्ड सोल है, ये सब चीजें क्या है, उसमें एक ठोस होता है, एक द्रव होता है। तीसरी अवस्था हो सकती है कि जो डिफ्यूज फेज सॉलिड हो और जो डिस्ट्रीब्यूशन मीडियम हो गैस हो, तो ठोस एरोसोल बनाता है। जैसे धुआं है, स्मोक है, आप धूल देखते हैं, बादल है, इन सब में क्या होता है, एक जो फेज है वो सॉलिड है और डिस्पर्सन मीडियम जो गैस है। तो इसको, ये एग्जांपल है। चौथा एग्जांपल हो सकता है डिफ्यूज फेज सॉलिड लिक्विड हो और डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड हो, तो वो जेल हो। इस कोलाइडल सिस्टम जेल होगा। तो इसमें जो है फॉर एग्जांपल पनीर, दही, फूड पॉलिश, जेली, ये सब एग्जांपल है। और डिफ्यूज और जो फेज और डिफ्यूजन मीडियम दोनों लिक्विड अवस्था हो, तो पायस बनता है। तो जैसे दूध, क्रीम, मक्खन। और अगर जो फेज है वो लिक्विड हो और माध्यम जो है गैस है, तो अगेन लिक्विड एरासोल बनता है। जैसे कोहरा है, बादल है, धुंध है, ये सब क्या है, जो डिफ्यूज फेज तो लिक्विड है और माध्यम जो है वो गैस है। और अगर डिफ्यूज फेज गैस और माध्यम सॉलिड हो, तो ठोस फॉर्म बनता है। जैसे आप देखते हैं झाग है, केक देखते हैं आप, और लावा जो होता है अपना, तो वोल्केनो वगैरह, ये सब चीजें क्या है, गैस और सॉलिड का मिक्सचर बनके कोलाइडल सिस्टम जो है सॉलिड फॉर्म के रूप में होता है।
एंड लास्ट फेज है जिसमें डिफ्यूज फेज गैस हो और डिफ्यूजन मीडियम जो है लिक्विड हो, तो फोम बनता है जैसे कि स्मोक वगैरह है। तो ये सब इस तरह से हम दोनों को, यानी डिफ्यूज फेज और डिस्पर्सन मीडियम या डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के आधार पर हम इस कोलाइडल सिस्टम को 8 सिस्टम में बांट सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल देख रहे हैं, यहाँ मैंने आपको समझाया परिक्षिप्त अवस्था है, डिस्पर्सन मीडियम है, और अगर फेज और माध्यम हो उसका भी कोलाइडल सिस्टम बनता है। अगर डिफ्यूज फेज आपकी क्या है, क्रीम है या वस्त है, मतलब वो है सॉलिड है ना, और वाटर आपका हो तो दूध इमल्सन फॉर्म में होता है। मिट्टी व दूसरे सॉलिड पार्टिकल है, और लिक्विड आपका मीडियम है तो वो जो एरोसोल बनाता है, धुआं बनाता है। अब इसका जो क्लासिफिकेशन है हम अभी देखते हैं। उससे पहले हम देखते हैं बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ द डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम के आधार पर भी हम इसके जो इसको कोलाइडल को हम उसमें क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर डिस्पर्सन मीडियम आपका वाटर है तो हम उसको कहेंगे, उस कोलाइड को बोलेंगे हाइड्रोसॉल। अगर उसका जो माध्यम है, वितरण का माध्यम अल्कोहल है तो हम एल्कोसोल बोलेंगे। बेंजीन है तो बेंजोसोल बोलेंगे। गैस है तो उसको एरासोल कहा जाता है। और अब हम बात करेंगे इसका क्लासिफिकेशन की कि वितरण अवस्था यानी बेस्ड अपॉन द इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम, इसके आधार पर हम डिस्पर्स बेस और फेज और डिस्पर्सन मीडियम के आधार पर कोलाइडल को हम 2 अवस्थाओं में बांट सकते हैं, वर्गीकृत करते हैं। फर्स्ट है जो है लाइपोफिलिक कोलाइड्स यानी द्रव स्नेही कोलाइड्स। दूसरा है लिपोफोबिक कोलाइड्स यानी द्रव विरोधी कोलाइड। हम पहले बात करेंगे द्रव स्नेही कोलाइड की। द्रव स्नेही कोलाइड क्या है कि वे कोलाइड विलयन जिसमें वितरित अवस्था तथा वितरण माध्यम के कणों के बीच एफिनिटी बहुत अधिक होती है, बहुत ज्यादा उनके बीच में क्या होती है, बंधुता होती है। तो ऐसे जो कोलाइड है वो कहलाते हैं लाइपो सॉरी लायोफिलिक कोलाइड्स, या हम उसको बोलेंगे द्रव स्नेही कोलाइड बोलेंगे। यदि वितरण माध्यम जल है तो उसको हम हाइड्रोफिलिक कोलाइड कहेंगे। इसके कुछ मुख्य लक्षण हैं कि ये जो है वितरित अवस्था और वितरण माध्यम को आपस में मिलाने से आसानी से बन जाते हैं। दूसरा, ये क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, स्टेबल होते हैं। तीसरा, इसमें कोगुलेशन आसानी से जल्दी से नहीं होता है। और चौथा, ये रिवर्सिबल प्रकृति के होते हैं। जैसे आपने लिखा है द्रव स्नेही क्या है, वह कोलाडी विलयन जिसमें प्रक्षिप्त पदार्थ तथा माध्यम के कणों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जैसे मैंने बताया था इनके बीच में बंधुता एफिनिटी अधिक होती है और द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। यदि माध्यम के रूप में जल लेते हैं तो हम हाइड्रोफिलिक कहेंगे, जैसे गोंद, स्टार्च और शाही एक्सेट्रा, ये वाटर कोलाइड करके। दूसरा है लाइपोफोबिक यानी द्रव विरोधी जो कोलाइड्स, ये कोलाइड विलयन जिनमें वितरित अवस्था तथा वितरण माध्यम के कणों के बीच कोई बंधुता नहीं होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है। तो ऐसे जो होते हैं कोलाइड वो कहलाते हैं द्रव विरोधी यानी लायोफोबिक कहलाते हैं। यदि वितरण माध्यम जल है तो उसको हम हाइड्रोफोबिक कहेंगे, जल विरोधी कोलाइड कहते हैं। इसके जो है मुख्य जो है लक्षण जो है इस प्रकार है कि इन्हें वितरित प्रवस्था तथा वितरण माध्यम को सीधे मिलाने से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इन्हें विशेष विधियों से ही बनाया जा सकता है। दूसरा, ये अनस्टेबल होते हैं। तीसरा, ये आसानी से कोगुलेट हो जाते हैं, स्कंदित हो जाते हैं। चौथा, ये इरिवर्सिबल होते हैं। ये क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होते हैं। पांचवा, इनको स्थायी बनाने के लिए हमें स्टेबलाइजिंग एजेंट की डालने की जरूरत होती है, यानी स्थायी कारक की आवश्यकता होती है, जैसे गोल्ड, आर्सेनिक सल्फाइड है, फेरिक हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। ये सब जो है वह कौन से द्रव विरोधी कोलाइड है। एंड चौथा हम कर सकते हैं वितरित अवस्था के कणों के विद्युत आवेश के आधार पर, बेस्ड अपॉन द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द डिस्पर्स फेस पार्टिकल, इसके आधार पर भी हम कोलाइड को क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। जो फर्स्ट है इसमें पॉजिटिव कोलाइड। इस प्रकार के कोलाइड में जो वितरित अवस्था है उसके कणों पर जो है पॉजिटिव जो है चार्ज पाया जाता है। जैसे एग्जांपल वाटर में अगर फेरिक हाइड्रोक्साइड है, इसका विलयन जो है ये होता है पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। दूसरा होता है नेगेटिव कोलाइड्स।
इस प्रकार के कोलॉइड में जो विपरीत अवस्थाओं में कणों के पर नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज पाया जाता है, जैसे वाटर में हम जो है आर्सेनिक सल्फाइड AS2S3 का कोलॉइडल सॉल्यूशन होगा तो वो नेगेटिव कोलॉइड होगा, उसमें क्या हो नेगेटिव चार्ज होगा। एंड फिफ्थ है बेस्ड अपॉन द अपीयरेंस, दिखने में कैसा है विलियन, उसके आधार पर भी हम कोलॉइडल को बता सकते हैं कि किस प्रकार कोलॉइडल सॉल्यूशन होगा। सोल क्या होगा, जब कोलॉइडल विलीन द्रव अवस्था में होता है तो उसको सोल कहते हैं, यदि माध्यम जल है तो उसको हम जलीय सोल या हाइड्रोसोल कहेंगे, अल्कोहल है तो अल्कासोल बनेंगे। दूसरा जेल, जब कोलॉइडल विलीन ठोस अवस्था में होता है तो उसे हम जेल कहते हैं। इसे कम ताप पर और जिलेटिन की अधिक सांद्रता पर जिलेटिन कोलॉइड जेल के रूप में होता है। इस प्रकार अलग अलग अवस्था और अलग अलग उस पे हम कोलॉइडल विलीन को जो है वर्गीकृत करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि उसको अपने कोलॉइडल क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स को हम बेस्ड अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपोनेंट के आधार पर कर सकते हैं। सेकंड बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम के आधार पर कर सकते हैं। और थर्ड जो है वो है इसका जो बेस्ड अपॉन द इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम के आधार पर कर सकते हैं। एंड फोर्थ कौन सा है इसमें कि बेस्ड अपॉन द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द डिस्पर्स फेज पार्टिकल, इसके आधार पर हम इसको। और पांचवा है बेस्ड अपॉन द अपीयरेंस, कि देखने में कैसा विलियन है इसके आधार पर हम इस पे कोलॉइडल विलियन को क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर आपके एग्जाम पर आता है कि डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ द कोलॉइडल सॉल्यूशन, तो आपको ये पूरे पांचों तरह के आपको इस तरह से डिस्क्राइब करने हैं। अब हम नेक्स्ट जो है इसके रेफरेंस है वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।